रुक करेंगे बड़ी खबर का। विपक्षी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिर में सरकार के खिलाफ 151 मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा की। चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों में और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने की। समय की पाबंदी को लेकर टीका टिप्पणी पर भाजपा के सदस्य नाराज हो गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय का ध्यान रखना आसंदी की व्यवस्था है। जानकारी मिल गई अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मरवाही क्षेत्र में तो आपको बता दें कि इस वक्त चर्चा जारी है अविश्वास प्रस्ताव पर। आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा तो हम इसे स्वीकार ही नहीं करते। समय की बाध्यता को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पहले तीनों सवाल। चलिए, इस खबर पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा और सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजेश का। राजेश, विपक्ष ने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया है जिसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी में थे। फिलहाल इस अविश्वास प्रस्ताव को किस तरीके से देखा जाए, सत्ता पक्ष पर किस तरीके का दबाव? देखिए, इस मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया है और अविश्वास प्रस्ताव कभी कभार लाया जाता है। अगर हम बात करें तो 151 मुद्दे पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसमें प्रमुख रूप से बात करें तो बढ़ते अपराध को लेकर है, नशे के कारोबार को लेकर है, कांग्रेस ने जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे उस वादे को नहीं निभा रही उसको लेकर, इन तमाम मुद्दे को लेकर है। कर्मचारियों अधिकारियों की लगातार हड़ताल चल रही है, प्रमुख मुद्दा। और इसके अलावा 151 मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है और प्रश्न काल के बाद आज सीधे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी मंत्री हैं, विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में इसको पूरा आरोप प्रत्यारोप सरकार पर रखा। और मूल मुद्दा यह था कि सरकार के जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है विश्वास खो चुकी है। मंत्री का मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री का मंत्री पर विश्वास नहीं है, एक मंत्री अपना पद छोड़ देता है। इसके अलावा प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला किया। इसके अलावा रेत माफिया, ड्रग्स माफिया और जो तमाम तरह के माफिया सक्रिय हो चुके हैं उसको लेकर सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाया और तमाम चीजों को लेकर करता रहा और शेरो शायरी के अंदाज में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। मगर एक चीज ये देखने को मिली जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने घोर आपत्ति जाहिर की। जब चर्चा चल रही थी उस दौरान जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विधायक है, सदस्य, वो काफी रोक टोक कर रहे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की और उनका कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसके लिए सबके पास एक समय होता है और समय पर अपनी बात करने देना चाहिए। ऐसा होता नहीं है जनरली कि जब सत्ता पक्ष जो है, विपक्ष जो है अपनी बात रख रहा है, इस बार इसको लेकर रोकर टीका टिप्पणी हो। और जब बार बार इसको लेकर जो आसंदी से बात होने लगी कि समय लिमिट है और कम समय पर अपनी बात रखें, तो इसको लेकर भी विपक्षी सदस्यों ने काफी आपत्ति की। और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी थी कि उनको समय कम दिया जा रहा है बोलने को। और इसके अलावा जो है जो सत्ता पक्ष के लोग वो इसको लेकर कह रहे थे, उनका यह कहना था कि आसंदी ये बात कह सकती है मगर जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं वो इस बात को ना कहें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जो शिवरतन शर्मा है, सौरभ सिंह है, नेता प्रतिपक्ष हैं बृजमोहन अग्रवाल, इन सभी लोगों ने यह कहा कि जिस तरह से आज सत्ता पक्ष अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों को रोक है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। इसको लेकर काफी गहमागहमी नोकझोंक की स्थिति निर्मित हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और यही वजह कि हमने इसको स्वीकार किया। तो काफी देर तक इसको नोकझोंक की स्थिति बनती रही और इसको लेकर आसंदी को भी काफी हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हो रही थी तभी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि समय पर बोलें, मर्यादा का ख्याल रखें, टीका टिप्पणी ना करें और सबको मौका मिलेगा उसका ध्यान रखें। मगर उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इस दौरान चर्चा के दौरान आमने सामने नजर आए। कई बार नोकझोंक की भी स्थिति निर्मित हुई चर्चा के दौरान। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी चर्चा जारी है, सौरभ परिहार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। सौरभ, जैसा कि राजेश ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है बहुत ही सीमित मामलों में ऐसा सामने आता है जब अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जाता है, लेकिन किस सोच के साथ आखिरकार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है? बिल्कुल, देखिए, एक कार्यकाल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और पहला ये अविश्वास प्रस्ताव भाजपा की ओर से लाया गया है और सत्ता पक्ष ने पूरी इसकी
चलिए, लगता है संपर्क सौरभ से टूट गया, लेकिन इस वक्त बता दें आपको, अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार चर्चा जारी है। सदन में जमकर नोकझोंक हो रही है। चलिए, सौरभ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, वही बता रहा था कि पिछले 3 घंटे से जो है हंगामा चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच सब अपनी अपनी बारी से जो है बात रख रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से 3-4 स्ट्रेटजी अभी तक पिछले 3-4 घंटे में देखने को मिली है। सबसे पहले तो यही कि अगर कोई महिला विधायक, हमने देखा अभी कि भाजपा की विधायक रंजना जब बोल रही थी तो जब कांग्रेस के पूरे महिला विधायक जो है उस पर आक्रमण हो रहे थे। और उसके बाद दूसरी रणनीति ये देखने को मिली जब आदिवासी मुद्दे को लेकर रजा चंद्राकर ने सवाल उठाए, आदिवासी दिवस पर जो छुट्टी दिया जाता है उसको लेकर, तो पूरे आदिवासी विधायकों ने जो है वहां पर खड़े होकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद तीसरी स्ट्रेटजी ये देखिए कि जिन जिन विषयों पर जिन जिन विधायकों को जानकारी है उस पर वो जो है जरूर जो है टीका टिप्पणी करते रहे, ताकि जो विपक्ष के विधायकों ने जो तैयारी की है वो उस पर एक जवाब दिया जा सके। और बार बार यही बात कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा कि पूरे जो विपक्ष के द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव जो बिंदु पर चर्चा हो रही है उस कोई भी बिंदु पर जो है एकजुटता जैसी बात नजर नहीं आ रही है, कोई भी बात में दम नहीं है और सभी बातों का जो है हमारी ओर से भी जो है जवाब दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज का ये जो अविश्वास प्रस्ताव है लगभग रात को 11-12 बज जाएंगे, ये जो है बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि अभी समय लगभग 6 घंटे का समय और है। इस 6 घंटे के समय में जो है लगभग 40 से ज्यादा विधायक जो है दोनों पक्षों के जो है बोलेंगे। और विश्वास प्रस्ताव को लेकर हालांकि सरकार इस पर पूरी तरीके से निश्चिंत है, क्योंकि कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं और वही जो भाजपा है उनके पास जो है विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव ना आए उस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस पर एक ये बात हो चुका है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो पूरे 71 विधायकों को जो है पूरी तैयारी करनी पड़ी है। तो राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी उनको हो चुका है, राज्य सरकार के तमाम आंकड़े उस योजनाओं के हैं वो उनको जानकारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर कहीं किस तरीके की जानकारी अपने क्षेत्र में देनी हो या कहीं पर डिबेट हो तो वो उस बात को बहुत बारीकी से रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि सदन में हंगामा जो है देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जबरदस्त हंगामे की स्थिति बनी हुई है। चलिए, तो अभी भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संख्या बल के आधार पर सरकार निश्चिंत जरूर है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई, आपको सुनाते हैं। हम उम्मीद करते थे कि इतने प्रचंड बहुमत में सरकार बनने के बाद हाथियों का विचरण नहीं रहता, वो आते हैं और चले जाते हैं। पूरे वायदों को पूरी तरह से पूरा करेगी, लेकिन 1-2 वायदों को पूरा करने के बाद ये सरकार हाँफ रही है, थक गई है, थक के परेशान हो चुकी है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज की तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा नहीं की। पूनूराम मोहले जी वहाँ पे खड़े होकर शेरो शायरी बस कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।